हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीयूटी निम्बस में। माय नेम इज केशव कटोच। सीयूटी जो आपका 2025 है उसके लिए हमने जो है हमारा एक फ्री क्रैश कोर्स जो है वो आपका स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोस डाली जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जीएडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है उसी में एक और वीडियो हम करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर से पहले आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपने पहले भी जो है वो देखा होगा। तो माउंटेन पासिस जहां से क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है और उसी से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, आपने जरूर करने हैं और ये क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सीयूटी के लिए जो है आपके अपकमिंग सीयूटी के लिए जीएटी की जो है एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है। मात्र 299 में आपको ये 10 इंपॉर्टेंट टेस्ट मिलेंगे। मतलब अगर आपने इन टेस्ट को लगा लिया तो आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल की है। मतलब अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो परफेक्ट है आपकी। तो आपने इन टेस्ट को कहां देखना है? निम्बस करियर्स ऐप। आपने ऐप का नाम देख लीजिए, निम्बस करियर्स ऐप में आप डाउनलोड करना है। वहां पे आपने टेस्ट सीरीज में जाके आप इन टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे भी आप कॉल करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास। मतलब अब इनमें से कौन सा एक हिमालयन पास है? पासिस तो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे आप वेस्टर्न घाट्स की बात करते हो या फिर आप वेस्टर्न हिमालयस की बात करते हो। तो नीचे इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको कुछ पासिस देखने को मिलेंगे, कुछ आपको अरावलीज में भी पासिस देखने को मिलेंगे, कुछ आपको हिमालयस में भी देखने को मिलेंगे। तो इसने कहा कि इसमें से कौन सा जो है वो आपको हिमालयन पास देखने को मिलेगा? बेनीहाल पास, पलघट पास, शेनकोटा पास या थलघाट पास। तो देखो पलघाट, शेनकोटा, थालघाट जो है ये आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। बट बेनीहाल पास जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? हिमालयन पास है जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन द डोडा एंड अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपने देखा होगा कि आपके अनंतनाग पहलगाम वाला जो भारत देश में चल रहा है वहां पे 26-27 लोगों को जो है वो मारा गया है, और वो भी दैट इज टेररिस्ट के द्वारा मारा गया है। तो जो कि बहुत दुखद घटना है, और उसके बाद अब इंडियन आर्मी इंडिया की जो है वो पक्का जो है इस पर रिटेलिएट जो है वो जरूर करेगी। बट बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, जिसमें डोडा और अनंतनाग अगर जम्मू एंड कश्मीर में है तो कौन सा पास इनको जोड़ता है? तो बेनीहाल पास, पलघट साहब, शेनकोटा या थालघाट पास आएगा। तो आंसर आपका ये सेम ऑप्शंस है और आंसर आपका क्या बनेगा? बेनीहाल पास, जो कि जनरली अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो जम्मू एंड श्रीनगर को जो है वो ये जोड़ता है। ध्यान में रखना यहाँ से क्वेश्चन देखो, पासिस से इतना डिफिकल्ट नहीं है, यही पास घूम फिर के आपको पूछ जाएंगे या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि भाई कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जवाहर टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास? शिपकिला, बेनीहाल, बारालाचा या रोहतांग पास? कौन से पास पे आपको जवाहर टनल देखने को मिलेगा? नरेंद्र मोदी ने कई सारे जो है वो टनल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको आपने एक बार पढ़ लेना कौन कौन सा टनल जो रीसेंट टनल जो है वो हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? बेनीहाल पास आपका यहाँ पे राइट आंसर है। मैं बाकी पासिस के बारे में आपको लगेगा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो आगे क्वेश्चन में है, उनसे ही आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन करने से, गलती करने से हमें जो है ना, अगर आप गलती करते हैं कि नहीं यार ये नहीं समझ में आ रहा, वो हमेशा याद रहता है आपको। तो जैसे आपको पता लग गया बेनीहाल पास के बारे में, आपको पता लग गया, तो ध्यान में रखना जवाहर टनल और जम्मू और श्रीनगर को जो है वो ये पास जो है वो आपको जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पास सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इनमें से कौन सा जो है वो आपको इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है? तो शेनकोटा, थालघाट, भोरघाट या फिर शिपकिला पास आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में ये आपको देखने को, मेरा मेन मकसद है कि आपको सारे पासेस एक बार पता लग जाए कौन सा कहां पे है। ठीक है, तो शिपकिला पास जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। और ध्यान में रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिपकिला पास जो है वो मुझे बताइए कि भैया उधर से कौन सी रिवर जो है वो एंटर करती है। तो ध्यान में रखना, सतलुज रिवर जो है वो आपकी एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, वो शिपकिला पास से ही करती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन पास। ट्रांस हिमालयन आप सभी को पता है, अगर भारत देश को हम जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पीर पंजाल देखने को मिलती है ना। ध्यान से समझना, पीर पंजाल है, फिर आपकी जास्कर है, फिर आपकी लद्दाख है, और फिर आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रांस हिमालय, दैट इज द कराकोरम में आपको मिलेंगे। तो कराकोरम में आप ये देखो, जास्कर है, लद्दाख है, ये तीनों के तीनों जो है वो ट्रांस हिमालयस में आते हैं। तो रोहतांग पास, बेनीहाल पास, अगिल पास या ठागला पास?
तो कौन सा पास आपको ट्रांस हिमालयस में देखने को मिलता है, जाकर लद्दाख या काराकोरम में देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा है, अघिल पास जो है वो आपका कहां देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालयस में आपको देखने को मिलेगा। बेनिहाल पास आप सभी को पता है कि नीचे पीर पंजाल वाले एरिया में मिलेगा। रोहतांग पास आपको भी जो है वो कुल्लू वाले एरिया मिलेगा, दैट इज नॉट इंक्लूडिंग इन योर ट्रांस हिमालयस में आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलिए, Which of the following pass is located in Western Ghats? इनमें से कौन सा एक वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा, पलघट, ज़ेलपला, बोमडीला या कराकोरम पास। कराकोरम आप सभी को पता है ट्रांस हिमालयस में मिलेगा, कराकोरम रेंज में मिलेगा। बोमडीला पास आपको दैट इज द नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। ज़ेलपला आपको मिलेगा इन द सिक्किम एरिया। पलघट गैप जो है, आपने पलघट गैप सुना होगा, वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलता है, दैट इज आपको जो है आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो कमेंट जरूर करना है आपने। ये आसान क्वेश्चन आएंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन यूं चुटकियों में कर लोगे आप क्वेश्चन को, बस आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा पास आपको देखने को मिलेगा। तो भैया बेनिहाल पास, ये तो हो नहीं सकता मुंबई वाले रीजन में। पलघट, थालघाट, भोरघाट, इनमें से आपको लग सकता है। तो पलघट मैंने बोला केरला वाली साइड पे है, तो मुंबई वाला साइड तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो ये वाला कट जाएगा। थालघाट और भोरघाट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो भोरघाट आपने ध्यान में रखना है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, और थालघाट जो है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The land route to the कैलाश and the मानसरोवर passes through which of the following mountain pass? अभी आपने देखा होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होने वाली है, इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इंडिया चाइना वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करेगा। तो पहले हम जाते थे, अगर आप भारत देश को देखोगे, पहले हम जो है वो कहां से जाते थे, ये सिक्किम है आपका, तो सिक्किम में यहाँ पे एक पास है जिसको हम बोलते हैं नाथुला। तो जनरली मानसरोवर यात्रा जो हम करते थे वो हम नाथुला से होते हुए जाते थे, नेपाल के थ्रू जो है वो यहाँ से हम जाते थे यहाँ पे। ठीक है ना, बट अब क्या है कि यहाँ पे एक पास बना दिया है, यहाँ पे एक पास है जहां से हम डायरेक्टली जाएंगे, दैट इज योर लिपू लेक पास, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, दैट इज आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में लिपू लेक पास जो है ये डिस्प्यूटेड भी है, यहाँ पे जो लिपू लेक एरिया है डिस्प्यूटेड है नेपाल और इंडिया के बीच में। यहाँ से अब आपकी जो है वो मानसरोवर यात्रा जो है वो जाएगी, ये ध्यान में आपने रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज क्रिएटेड बाय द तीस्ता रिवर। अब तीस्ता रिवर अगर आपको पता है तो बड़े आराम से आप आंसर दे दोगे। तो आंसर क्या है, नाथुला, ज़ेलपला, नीति पास या असीरगढ़। अब जनरली क्या है कि भाई ये जो दो पासेस हैं ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे, सिक्किम में। कौन सा, नाथुला जो अभी बताया, ज़ेलपला जो अभी मैं बता रहा हूं। तो ज़ेलपला जो है वो आपका, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है। दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट आंसर जो है वो क्या आएगा, हैज क्रिएटेड बाय द तीस्ता रिवर, दैट इज द ज़ेलपला। ध्यान में रखना, पेपर में मैच द फॉलोइंग सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको, इससे जो कह रहा हूं वो कर लेना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माना पास कहां है बताओ। माना पास इज लोकेटेड, इट इज जिस भी स्टेट में उसका हाईएस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट में जो है वो ये आता है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। क्या आंसर होगा इसका, आपने सोचो, सोच लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जो है वो उत्तराखंड में आपको देखने मिलेगा। उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में आपको माना पास, नीति पास, ठीक है, लिपू लेक पास, ये आपको ऐसे पासेस जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपने क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ध्यान में रखना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नाथुला अभी मैंने बताया सिक्किम में है, भोरघाट पास हिमाचल प्रदेश में, यही गलत होगा, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पलघट मैंने अभी बोला केरला में है, बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना। तो नया पास आपने अभी जो देखा वो था बोमडीला पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखना, भोरघाट पास इज नॉट इन योर हिमाचल प्रदेश, वो अभी बताया मुंबई टू पुणे जो है वो जोड़ता है। ठीक है, चलिए कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द सतलुज वैली। देखो अब पासेस तो वही है, हर पास में कोई ना कोई ऑप्शन में आएगा, तो मैं तो समझा रहा हूं आपको, तो अभी आपको मैंने समझाया, फटाफट आपको समझ में आ गया होगा कि सतलुज वैली का नाम लिया है, तो शिपकिला तो आंसर ही बनने वाला है, क्योंकि शिपकिला पास से ही एंटर करती है वो, कहाँ पे, भारत देश में, कहाँ से, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, चलिए भाई आसान है ना। चलो जोजिला पास, जोजिया लिखा हुआ यहाँ पे, जोजिला पास आएगा। जोजिला पास कनेक्ट्स, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है बताइए, लेह और कारगिल को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है, नेपाल या तिब्बत को जोड़ता है। अब कंफ्यूजन होगी, जिसको आता हो बोलेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है। जनरली जो है वो आपका जोजिला पास जो है वो आपका श्रीनगर, करगिल
और ले को जोड़ता है। तो मतलब ले से श्रीनगर लिखा होगा या श्रीनगर से ले लिखा होगा, वही हमारा जो है वो राइट आंसर जो है वो बनने वाला, वही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर जो है वो हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर से आपको क्या करना है, माउंटेन पासेस दिए गए हैं जहां पे वो लोकेट कर रहे हैं, कौन से आपके करेक्ट हैं वो आपने बताने हैं। तो पहला कहता है बारालाचा। बारालाचा बोला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बारालाचा पास ध्यान में रखना, ये जो बारालाचा ला है यहीं से आपकी जो है दो रिवर्स निकलती हैं, एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। तो चंद्र और भागा दोनों कहां मिलती हैं, तांडी में, और तांडी से ही उनका नाम क्या पड़ जाता है, चेनाब रिवर जो है वो पड़ जाता है। ये चीज ध्यान में रखिए, वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, चेनाब रिवर पड़ गया। तो चंद्र और भागा कहां से निकल रही है, बारालाचा पास से जो है वो निकल रही है। पेपर में आ सकता है, हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है। तांगलांगला सिक्किम में नहीं है, लिपुलेख पास लद्दाख में नहीं है, अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड में। वोमडिला हमने अभी पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1 और 4 आपका राइट आंसर बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर आपका बनेगा। फटाफट आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है खरदुंगला माउंटेन पास जो है वो कौन सी इंडिया की स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। खरदुंगला कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, अपने आसपास जो लोग हैं उन्होंने फोटो डाली होगी कि मैं तो वहां पहुंचा हूं बाइक लेके, है ना। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा आपका, दैट इज लद्दाख में आपको खरदुंगला जो है वो देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ठीक है, मोटरेबल पास आप बोल सकते हो, हाईएस्ट मोटरेबल पास आपको वन ऑफ द आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल, अरे अभी पूछा और अभी आपको क्वेश्चन आ गया। तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन पास, खरदुंगला, उमलिंगला, माना पास या अगिल पास। अब क्या लगता होगा क्या आंसर होगा, अरे अभी तो बोला सर आपने खरदुंगला होगा, क्या क्वेश्चन डाल रहे हो यार। अरे भैया आंसर उमलिंगला होगा, मैंने बोला वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, तो बट सबसे हाईएस्ट कौन सा है, उमलिंगला है। पहले खरदुंगला ही होता था, बट ये आपका उमलिंगला है। अब तो पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सीयूटी 2025 में ये क्वेश्चन डालेगा भाई वन ऑफ द हाईएस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड लोकेटेड कहां है, तो वो उमलिंगला आपको ध्यान में रखना है। ये भी लद्दाख में आपको मिलेगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर। ये तो हम कर चुके हैं, जम्मू एंड श्रीनगर को कौन जोड़ता है, अभी हमने किया, दैट इज योर बैनिहाल पास। श्रीनगर करगिल लेह को कौन जोड़ता है, दैट इज द जोजिला पास। ठीक है ना, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है इंडिया का, ये बताना है आपने। लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, रोड रेलवे का नहीं बताना आपने, ठीक है, रोड टनल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा पास आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट इज बारालाचा पास, शिपकिला पास, देपसा पास, नीति पास। अभी नीति पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यार ये यूके में है। ठीक है ना, बारालाचा पास अभी मैंने बताया चंद्रभागा चलती है, शिपकिला भी मैंने बताया। तो 1 और 2 आपका यहाँ पे राइट हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई देपसा पास कहाँ है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि देपसा पास कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पासेस देयर लोकेशन आर करेक्टली मैच्ड। दिहांग पास सिक्किम गलत, नाथुला पास अरुणाचल प्रदेश गलत। ये कहां पे है, नाथुला पास जो है वो आपका सिक्किम में है, ये हमने किया। और जो दिहांग पास है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, उल्टा लिखा हुआ इन्होंने, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, है ना। और नीति पास करेक्ट है, तो ओनली 3 आपका राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा, नीति पास आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द दीफू पास विच इज द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार, चाइना इज ऑन द विच बॉर्डर लाइन। मैकमहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, जीरो लाइन, या नन ऑफ द अबव। नाउ आपने देखा म्यांमार कहां है, अगर इंडिया की बात करेंगे तो दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे आपको जो है एक पास मिलेगा, यहाँ से चाइना लगता है, यहाँ से इंडिया है, यहाँ से म्यांमार लगता है। तो तीनों का है यहाँ पे ट्राई जंक्शन, ये आपका कौन सा पास है, दीफू पास। पहले तो ये ध्यान रखना, क्या पता उल्टा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, और फिर वो पूछ रहा है कौन सी लाइन है। तो ये वाली जो लाइन है अरुणाचल प्रदेश वाली, यही तो है मैकमहन लाइन, यही तो मैकमहन लाइन है। भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश का पूरा बॉर्डर ही तो मैकमहन लाइन है। तो आंसर जो है वो ए आपके यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर के भी पढ़े, आपने लद्दाख के भी पढ़े, आपने हिमाचल के भी पढ़े, आपने साउथ के भी पढ़े, आपने उत्तराखंड के भी पढ़े, देन आपने सिक्किम के जल पर नथुला पढ़ा, बोमडीला आपने पढ़ा, दिहांग पास पढ़ा, दीफू पास पढ़ा। ये सारे पासेस आपने कर लिए, यहीं से क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। सो इन दी एंड क्लास को यहीं क्लोज करते हैं।
एक जरूरी सूचना, दैट इज सीयूटी की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 10 टेस्ट मात्र 299 में, इतना का तो बर्गर ही खा लेते हो आप यार। तो अगर आप सीरियस हैं, कैंडिडेट हैं सीयूटी 2025 के लिए, दीज टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये टेस्ट दे दिए और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपको पता लग जाएगा यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन वेरी सून। ठीक है, सो निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आप 7814 दैट इज वहां जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 7814846248 पे आप कॉल भी करके इस बैच को या फिर इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।